नमस्ते बच्चों। एकादश पाठः का हम आपके संस्कृत बुक में जो 11वां पाठ है और अंतिम पाठ है, इस पाठ का हम सब आज अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है मधुराणी वचनानी, अर्थात मधुर मीठे सुंदर वचन। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास 1, प्रश्न संख्या 1, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अथवा अशुद्धानि इति वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों को पढ़ करके शुद्ध और अशुद्ध ऐसा आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, मातृतुल्यम मधुरम तो त्रैलोक्य अपि किंचन न अस्ति। ये बात क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। माता के प्रेम के तुल्य के समान तीनों लोक में कुछ भी मधुर नहीं होता है। तो बात सही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे शुद्धम। दूसरा, मधुर वचनम सर्वदा कल्याणकारकम भवति। मधुर वचन हमेशा कल्याणकारक ही होता है, तो यह भी हो जाएगा शुद्धम। तीसरा, परलोके धर्म एव धनम भवति। परलोक में धर्म ही धन होता है, तो ये भी शुद्धम होगा। चौथा, निद्रा सुख विनाशिका अस्ति। नहीं, ये गलत होगा, जो कि निद्रा से दुख का विनाश होता है, ना कि सुख का। पांचवा, विद्या सर्वम वर्धते। विद्या से सब कुछ की वृद्धि होती है, तो ये हो जाएगा शुद्धम, शुद्धानि। प्रश्न संख्या दूसरा, मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित शब्द चुन करके आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पे भर दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, मधुरेभ्यः अपि मधुरम मधुर वचनम। ये आपको खाली स्थान में भरना है। दूसरा, निद्रा चिंताम दूर्यते। तीसरा, विद्या तेजः वर्धते। चौथा, विदेशेषु धनम विद्या भवति। पांचवा, मधुर मधुरम भवति। इस प्रकार से ये आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा, समानार्थकम शब्दम चित्वा लिखन्तु। समान अर्थ वाले शब्द अर्थात पर्याय शब्द आपको चुन के लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वपु। वपु माने होता है शरीर, लोके अर्थात संसारे, पावनम अर्थात पवित्रम, व्यथाम अर्थात कष्टम, मति माने बुद्धि। तो ये सभी एक दूसरे के समान हैं, समान अर्थ वाले हैं, तो ये सब आप ऐसे चुन करके लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। पहला प्रश्न है परलोके। यहाँ पे परलोके होगा, देखिएगा बच्चों, यहाँ पे परलोके, यहाँ पे पर यहाँ पे होगा, प के बाद र होगा, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे आप र लगा लेंगे, यहाँ पे पर है ना। परलोके धनम किम अस्ति। परलोक में धन क्या है? तो धर्मः। परलोक में धर्म ही धन है। दूसरा, शर्करा कीदृशी भवति। मतलब चीनी कैसा होता है? तो मधुर होता है, तो हो जाएगा मधुरम। तीसरा, मधुरेभ्यः अपि मधुरम किम भवति। अर्थात मीठे से भी मीठा क्या होता है? तो मधुर वचनम। वीर्यम क्या वर्धते? विद्या। वीर्य का मतलब होता है वीरता, वीरता होता है यहाँ पे। तो वीरता की वृद्धि किससे होती है? तो वीरता की वृद्धि विद्या से होती है। पांचवा, व्यसनेषु धनम किम अस्ति। अर्थात व्यसनी लोगों के जो धन है वो क्या है? तो मति। उनकी जो धन है वो मति ही है। अगला प्रश्न संख्या है 5वां, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पहला, का दुख विनाशिका अस्ति। का दुख विनाशिका अस्ति। उत्तर, निद्रा दुख विनाशिका भवति। दूसरा प्रश्न, का संसारे सर्वाधिकम सुखम यच्छति। तो विद्या संसारे सर्वाधिकम सुखम यच्छति। तीसरा प्रश्न, मंगलेभ्यः अपि मंगलम किम। तो उत्तर लिखेंगे आप, मधुरम वचनम मंगलेभ्यः अपि मंगलम। चौथा प्रश्न, किम सर्वत्र धनम भवति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको विद्या। यहाँ पे विद्या फिर शीलता, आप ऐसा लिखेंगे शीलम, शील ऊपर बिंदी, शीलम। शीलम सर्वत्र धनम भवति। यहाँ पे होगा उत्तर। यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है न सर्वत्र धनम भवति, ये गलत है। आप यहाँ पे लिखेंगे शीलम सर्वत्र धनम भवति। शीलम सर्वत्र धनम भवति। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है, विद्या किम किम वर्धते। विद्या से क्या क्या बढ़ता है? तो विद्या तेजः वपु वीर्यम च वर्धते। विद्या से तेज, शरीर और वीर्य की वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 6, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु।
आपको स्थूल पद के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो पहला यहाँ पे है, उत्तर है निद्रा क्लांतिम दूर्यते। क्लांति में प्रश्न बनेगा तो बन जाएगा निद्रा किम दूर्यते। दूसरा, पावनेभ्यः अपि पावनम मधुर वचनम अस्ति। तो आपको यहाँ पे मधुर वचनम पे प्रश्न बनाना है, तो बनेगा पावनेभ्यः अपि पावनम किम अस्ति। तीसरा है निद्रा चिंताम दूरी करोति। तो निद्रा पे प्रश्न बनेगा तो हो जाएगा का चिंताम दूरी करोति। चौथा, विद्या वपु वर्धते। यहाँ पे विद्या पे बनाना है प्रश्न, बनेगा कया वपु वर्धते। और पांचवा है परलोके धर्मम धनम भवति। तो यहाँ पे परलोके पे प्रश्न बनेगा तो हो जाएगा कुत्र धर्मः धनम भवति। इस प्रकार से ये हमने कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।